माता दी, जय मां ललिता अंबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि प्रकृति का खेल क्या है, प्रकृति के खेल को कैसे समझा जा सकता है, हमारे जीवन मरण का क्या रहस्य है और हमारी मुक्ति का क्या रहस्य है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत सारे रहस्यों के विषय में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शांति से और एक एक शब्द को ध्यान से समझें। यदि इस वीडियो को आप ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो आपको बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, यहाँ पे यदि मैं उस प्रकार से आपको समझाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं एक मनुष्य को, एक माँ के गर्भ में रहने वाले शिशु, माँ के गर्भ में रहने वाला शिशु और एक मनुष्य, इन दोनों के जीवन के बारे में आपको बताता हूं, जिससे कि आप जो शिशु के साथ माँ के गर्भ में होगा वो आप एक व्यक्ति के साथ जीवन में क्या हो रहा है उससे आप समझ सकते हैं। कोई शिशु माँ के गर्भ में आया, उसी प्रकार से व्यक्ति अपने कर्मों को भोगकर, जीवात्मा अपने कर्मों को भोगकर एक प्रकृति की कोख में आती है। प्रकृति कौन? भगवती आदि शक्ति, ये प्रकृति है। पुरुष कौन? परम पिता परमात्मा। तो जैसे एक माता पिता के संयोग से गर्भ में शिशु आता है, उसी प्रकार शिव शक्ति के संयोग से, शिव शक्ति के इस ब्रह्मांड में, मतलब आदि शक्ति की कोख में एक मनुष्य आता है, एक जीव आता है। यहाँ उस जीव को हम शिशु से कंपेयर कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो आप ध्यान से समझें। एक शिशु माँ के गर्भ में, एक मनुष्य प्रकृति के गर्भ में। इतना आपको समझ में आया? अब यहाँ पे शिशु को माँ जो भी खाती पीती है वो सब प्राप्त होता है। माँ यदि कुछ खा रही है तो बच्चे को प्राप्त होगा, जिससे कि उसका लालन पालन होगा और वो बड़ा होगा गर्भ में। हम प्रकृति की कोख में हैं, सभी जितने भी मनुष्य हैं, ये संपूर्ण चराचर जगत प्रकृति है। हम उसके गर्भ में बैठे हैं, उसके गर्भ में ही हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो प्रकृति हमें दे रही है। हमारी जो नाल, जैसे एक शिशु की नाल अपनी माँ से जुड़ी रहती है, उसी प्रकार से हमारी जो नाल है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। जो प्रकृति के साथ होगा वो हमारे शरीर पे देखने को मिलता है। अगर प्रकृति में ठंड है तो हमें ठंड महसूस होगी। जिस प्रकार से एक माँ को जो परेशानी होती है वही परेशानी शिशु को होती है। तभी तो कहा जाता है कि इस समय पे माँ का ध्यान रखो। यदि माँ ठीक है तो बच्चा भी ठीक है। उसी प्रकार से प्रकृति की गोद में, प्रकृति की कोख में हम लोग हैं। तो हम जितना प्रकृति का ध्यान रखेंगे उतना ही हमें प्रकृति से अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन हम लोग प्रकृति को प्रदूषित करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बीमारियां, परेशानियां, रोग, ये चीजें आती हैं। मतलब करने वाले हम ही हैं। प्रकृति, जो आप प्रकृति को दोगे वो प्रकृति से लौटकर आपको ही मिलता है। यदि प्रकृति में आप 4 मुट्ठी अनाज डाल दो तो वो 8 करके वापस देती है। प्रकृति आपको लौटाती है। आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके अच्छे कर्म लौटाती है, बुरे कर्म करते हो तो बुरे कर्म लौटाती है। तो उसी प्रकार से एक शिशु को जैसे माँ के खाने पीने से पोषण मिलता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य को प्रकृति से पोषण मिलता है। अब जैसे शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है गर्भ में, उसी प्रकार से मनुष्य भी प्रकृति की गर्भ में बड़ा होता है। बचपन, युवा अवस्था, बुढ़ापा, जैसे शिशु अपने माँ के गर्भ में सब कुछ सहन करता है। अब देखिए, यहाँ यदि उस शिशु के कर्म अच्छे हैं तो उसकी जो माँ है वो भी उसकी अच्छी होगी, उसके आसपास के लोग अच्छे होंगे जो उसकी माँ का ख्याल रख रहे होंगे, जो उसको समय समय पे उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे होंगे। जो शिशु का अंदर से मन चल रहा होगा, जब माँ उस चीज को मांगेगी तो वो चीज उसको प्राप्त होती है। उसी प्रकार से एक जीव के जब कर्म अच्छे होते हैं तो वो भी प्रकृति की जब कोख में है, जब प्रकृति की कोख में वो पल रहा है तो वो भी प्रकृति में जो चाहता है वो उसको प्राप्त होता है, यदि उसके कर्म अच्छे हैं। अब शिशु यहाँ माँ के गर्भ में पल रहा है। शिशु गर्भ में भी कष्ट में होता है, उल्टा लटका रहता है माँ के गर्भ में। वो चीखता है, चिल्लाता है, उस परम पिता से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से निकाल दीजिए, मुझे इस नरक से निकाल दीजिए। मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा जिससे कि मुझे इस गर्भ में दोबारा आना पड़े। उसी प्रकार से जब व्यक्ति प्रकृति की कोख में है तो जब उसको भी कष्ट मिलता है
तो वो भी पूजा पाठ भक्ति सब कुछ करता है कि मुझे फिर इस संसार में ना आना पड़े, मुझे फिर इस प्रकृति की कोख में ना आना पड़े, वो भी सब कार्य करता है। अब यहाँ माँ तीखा खा रही है, खट्टा खा रही है, गरम खा रही है, तो वो भी शिशु को लगता है। जो हमारी स्किन होती है, ये 3 से 4 महीने तक के बच्चे के ऊपर स्किन नहीं होती है, तो जब माँ तीखा खट्टा खाती है तो शिशु को वो लगता है, गरम भी लगता है, तीखा भी लगता है, तो वो चीखता है, चिल्लाता है। उसी प्रकार से जब प्रकृति को हम संतुष्ट नहीं करते हैं, प्रकृति को हम नहीं समझते हैं और प्रकृति के लिए हम परेशानियां खड़ी करते हैं, तो प्रकृति भी हमें कष्ट देती है। हम वृक्षों को काट रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, प्रकृति को आहत कर रहे हैं, तो प्रकृति भी हमें कष्ट देगी। यदि हम किसी को दुख दे रहे हैं तो प्रकृति को दुख मिल रहा है, प्रकृति की कोख में है हम, तो वो दुख भी आपको मिलेगा। जितनी तेजी से आप एक दीवार पे कुछ फेंकते हैं, उतनी ही स्पीड से आपको वापस मिलता है, उतनी ही स्पीड से आपके पास वापस लौट के आती है। तो जो प्रकृति को तुम दोगे, प्रकृति से तुम्हें वही प्राप्त होगा। अब जब गर्भ में बच्चा है, जब वो इन प्रताड़नाओं को नहीं सहन कर पाता और 9 महीने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको और ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है और उससे ज्यादा उसकी मां को कष्ट होता है। उसी प्रकार से व्यक्ति जब अपने कर्मों के ही कारण दुखी रहता है, लेकिन वो जीना भी नहीं चाहता और वो सुसाइड करता है, वो आत्महत्या करता है, प्रकृति को भी कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? अकाल मृत्यु से मर रहे हो। जैसे पूर्ण बच्चा जब होता है माँ के, तो उसे इतना कष्ट नहीं होता और थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है तो उस बच्चे की सूरत देख के उस माँ के कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन बच्चा बीच में ही गर्भ को छोड़ दे तो माँ को असहनीय कष्ट होता है जब वो गर्भ से बाहर निकलता है, और माँ को दुख भी होता है कि मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में ना खिला सकी। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो प्रकृति रोती है, प्रकृति विलाप करती है कि मेरी कोख का बच्चा है ये, मेरी कोख को इसने छोड़ दिया, अब प्रेत योनि में भटकेगा। लेकिन वही कोई बच्चा है और वो बच्चा उन कष्टों को सहन कर रहा है और सहन करते करते उसका जन्म होता है, तो माँ कितनी प्रसन्न होती है। जब उसका जन्म होता है तो उसको पिता की गोद मिल जाती है, पिता की गोद में वो खेलता है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने कष्टों को सहन करते हुए इस प्रकृति की कोख में पलता है और जो भी उससे गलती हुई है उनका वो प्रायश्चित करता है, जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में प्रायश्चित करता है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिसके कारण मुझे इस गर्भ में आना पड़े। तब भगवान उसकी ग्रंथि खोलते हैं, तब भगवान उसकी गांठ खोलते हैं और उसको जन्म मिलता है। और जब जन्म मिल जाता है तो वो अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अपनी माता पिता की गोद में खेलता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने भोगों को भोगता है संसार में और अपनी हर एक भूल का प्रायश्चित करता है, अपनी हर गलती का प्रायश्चित करता है, तो जब उसका जन्म होता है, मतलब इस शरीर से बाहर निकलता है, प्रकृति की कोख से जब वो बाहर निकलता है, तो वो भी परमपिता परमात्मा और भगवती आदि शक्ति की गोद में खेलता है। सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ये मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में कैसे सरवाइव करता है और कैसे जन्म के बाद उसको आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार से मनुष्य जन्म प्रकृति की कोख में है और जब प्रकृति की कोख से वो बाहर निकलता है तब उसे परमपिता परमात्मा और भगवती महामाया की गोद में खेलने का अवसर मिलता है। अब ये चीज मुझे नहीं पता कि कितने लोगों की समझ में आएगी, लेकिन सत्य है, यही सत्य है। ये संपूर्ण चराचर जगत प्रकृति है और हम उसकी कोख में हैं। इस चीज को कोई नकार नहीं सकता। ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है ये भगवती का गर्भ है, गर्भगृह है, और उस गर्भ के अंदर नाना प्रकार के जीव पल रहे हैं। और उसकी कोख से बाहर कब निकलते हैं? जब हम अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लेते हैं। जब हम अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लेते हैं, अपने सभी कर्मों से हम छूट जाते हैं, तो हम उसकी कोख से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें प्रकृति की कोख में नहीं आना पड़ता, फिर उसकी गोद में खेलते हैं, उस परम पिता की गोद में खेलते हैं, फिर उसके कोख में नहीं। और जब उसकी गोद में खेलते हैं तो सोचिए, जिसके सिर पे माता पिता का हाथ होता है उसकी समस्या अपने आप
नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो माता पिता अपने बच्चे पे आंच आने नहीं देते, उसकी सभी परेशानियों का समाधान वो खुद कर देते हैं। तो इसी प्रकार से होता है, जितना कष्ट बच्चे को गर्भ में मिला उतना कष्ट जन्म के बाद नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके माता पिता उसको उल्टा लटका के नहीं रखेंगे। चाहे उसके पास खुद का घर नहीं होगा, लेकिन कम से कम सोने के लिए जगह तो होगी। गर्भ में तो करवट भी नहीं बदल पाता बच्चा, गर्भ में उल्टा लटका रहता है, ऊपर पैर नीचे सिर। तो जब माता पिता की गोद में बच्चा आ जाता है तो उसको गर्भ के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। जो गर्भ में उसको कष्ट हो रहे थे वो कष्ट नहीं होते। फिर तो माँ उसको अपने बगल में सुलाती है, माँ उसको अपनी गोद में खिलाती है, पिता अपनी गोद में खिलाते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये होती है मुक्ति। जैसे एक गर्भ से शिशु की मुक्ति होने के बाद उसको गर्भ के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार व्यक्ति अपने कर्मों का प्रायश्चित करके प्रकृति की कोख को छोड़ता है, और जब परमपिता परमात्मा की गोद में बैठता है, उस आदि शक्ति की गोद में बैठता है, तो उसे संसार के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। ये संसार भगवती का गर्भगृह है जिसमें हम लोग रहते हैं। अब इस गर्भगृह में आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसे सरवाइव करेंगे। जैसे शिशु की कष्टों से परेशान होकर दम तोड़ देता है, क्या तुम भी प्रकृति से जो कष्ट तुम्हें मिल रहे हैं वो कर्म आपके ही है, आपके ही कर्म है। जैसे बच्चे के कर्म होते हैं गर्भ में कि कुछ खाने को मन नहीं कर रहा, कुछ पीने को मन नहीं कर रहा, माँ भी कमजोर होती है, बच्चा भी कमजोर होता है, और कभी कभी देखा गया है कि माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बच्चा माँ जो खा पी रही है उसको खा रहा है, पचा रहा है, तो माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि माँ वही खाएगी पिएगी जो उसके बच्चे के लिए ठीक होगा। ऐसे ही प्रकृति वही करती है जो मनुष्य के लिए ठीक है, लेकिन मनुष्य वहां अपनी चलाता है और मनुष्य अपने हिसाब से चलना चाहता है, चाहे प्रकृति को कितना भी कष्ट हो, तो वहां पे फिर प्रकृति भी आपको कष्ट देती है। तो ये बात होती है। जैसे बच्चा बीच में ही अपने माँ के गर्भ को छोड़ देता है, फिर वो दूसरे गर्भ में आता है, फिर भी उसे उन्हीं कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही जब व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है, प्रायश्चित नहीं करता, तो उसकी भी मृत्यु होने के बाद वो भी अपने कर्मों को भोगता है, वो भी प्रेत योनि में भटकता है। कर्मों को भोगने के बाद फिर उसको गर्भ में आना पड़ता है, उसको फिर भी गर्भ में आना पड़ेगा। तो इसलिए यदि इस गर्भ से छुटकारा पाना चाहते हो, यदि कोई शिशु गर्भ से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसे 9 महीने तक अपनी माँ को कष्ट नहीं देना है और भगवान से अपने कर्मों का प्रायश्चित करना है। तब पर ब्रह्म उसकी ग्रंथियों को खोलता है, उनकी गांठों को खोलता है और उसका जन्म होता है। गर्भ के कष्टों से वो मुक्ति प्राप्त करता है और माता पिता की गोद में खेलता है। उसी प्रकार से मनुष्य को प्रकृति के लिए हानि नहीं करनी चाहिए, प्रकृति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि उसके जीवन में दुख परेशानियां आ रही हैं, तो वो अपने इन कर्मों का प्रायश्चित करे, और हमारे कर्मों के अलावा हमें कोई दुख नहीं दे सकता। तो अपने कर्मों का प्रायश्चित करें। यदि कुछ गलत हो रहा है, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे ना जाने में अनजाने में कभी न कभी ये पाप हुआ होगा, तब आज मुझे ये भोगना पड़ रहा है। प्रभु मैं प्रायश्चित करता हूँ, आगे से मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। निरंतर प्रायश्चित करो, हर बात का भगवान से शुक्रिया अदा करो। भगवान आज मैं भोजन कर पा रहा हूं तो मेरे कोई अच्छे कर्म रहे होंगे। भगवान आज मैं तेरी भक्ति कर पा रहा हूं तो मेरे कोई ना कोई ऐसे अच्छे कर्म रहे होंगे जो तूने मुझे मार्ग दिया कि इस मार्ग से मैं इन दुखों से निकल सकता हूं। नहीं तो ना जाने कितने लोग हैं जो तेरी भक्ति करना चाहते हैं, चाह कर भी नहीं कर पाते, लेकिन मुझे करने का सौभाग्य मिल रहा है। चाहे मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी नहीं है, चाहे मेरे पास धूप बत्ती नहीं है, चाहे मेरे पास और पूजा की सामग्रियां नहीं है, लेकिन मन में तो मेरे भक्ति है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। तू भी चाहता है कि मैं इस नरक से निकलूं, तू भी चाहता है कि मैं तेरी गोद में खेलूं। तो प्रकृति की गोद में हो, आप अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हो, अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हो, तो अपने कर्मों को भोगते हुए प्रायश्चित करते रहिए, उसकी आराधना भक्ति पूजा करते रहिए। और जिस दिन आपकी प्रार्थना उसने स्वीकार की और आपके कर्मों का नाश हुआ, उस दिन प्रकृति की गोद से छूटकर, मतलब इस धरती से छूटकर आप उस परम पिता की गोद में बैठ जाओगे। लेकिन उसकी गोद में बैठने से पहले जो उसने एक अवधि निर्धारित की है, अगर उससे पहले, उसकी गोद तक पहुंचने से पहले आपने अपने कर्मों को और खराब किया, या आपने परेशानियों से परेशान होकर के
आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध किया, तो उसकी गोद में बैठने के लिए आपको फिर उन कर्मों का भी प्रायश्चित करना पड़ेगा और आप उस परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। तो ये समझना है, मैंने बहुत सूक्ष्म रूप से आपको समझाने की कोशिश की है। एक इंसान के जीवन को एक माँ के गर्भ में रहने वाले शिशु से जोड़कर आपको समझाया है। आप इस बात को बैठ के दिमाग से सोचना, इस बात पर चिंतन करना कि जो एक माँ के गर्भ में रहने वाले शिशु के साथ जो गतिविधि होती हैं, वही गतिविधि एक मनुष्य के साथ होती हैं और हो रही हैं। तो ये होता है। अब देखिए, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर एक कमेंट आया था कि भैया पहले तो आप ऐसी वीडियो बनाते थे कि तंत्र से कैसे छुटकारा पाएं, भूत प्रेत से कैसे छुटकारा पाएं और ऐसी चीजों के बारे में आप वीडियो डालते थे, लेकिन अब आप कह रहे हो ये सब भ्रम होता है। तो पहले आपने लोगों के मन में प्रेत क्यों भरे? तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपके प्रश्न का मैं एक यही जवाब दूंगा कि प्रेत मैंने किसी के दिमाग में भरे नहीं। दूसरी बात, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि इस संपूर्ण चराचर जगत में सभी प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन जब तक तुम उनको नहीं परेशान करोगे वो तुम्हें परेशान नहीं करते हैं। आपके साथ ऐसी समस्या नहीं है, किसी और के साथ है, किसी और के साथ नहीं है तो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ है। तो मेरा काम तो इन्फॉर्मेशन आपको देना है। यदि आपके साथ समस्या है तो आप उन कार्यों को कीजिए, अगर नहीं समस्या है तो आप मत कीजिए। अब एक व्यक्ति मुझसे कुछ मांग रहा है तो मैं तो दूंगा उसको। अब 99 लोग कहें कि हमें तो इसकी जरूरत नहीं थी, तो वो एक इंसान भी तो मेरे लिए मायने रखता है। और दूसरी बात, खैर छोड़ो, ये समझ में नहीं आएगा आपके। दूसरी बात ये है कि यदि कोई डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट करता है तो पहले मरीज को डॉक्टर पूरी तरह से समझता है। जब तक डॉक्टर मरीज की परेशानी को समझेगा नहीं, उस परेशानी को अंदर तक डीप जाके देखेगा नहीं, तब तक वो डॉक्टर उस मरीज का इलाज नहीं कर सकता है। एक बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात, जो मैं आप लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं भगवती की कृपा से, वो परेशानी एक ऐसी परेशानी है जो दिखाई नहीं देती और एक एक शब्द का व्यक्ति पे बहुत गहरा असर पड़ जाता है और वो उसी जाल में फंस जाता है। तो पहले मैंने लोगों के दिमाग को समझा कि इनके दिमाग में प्रेत किस तरीके से और क्यों बिठाया गया है, उस चीज को मैंने समझा। उसको समझने के बाद जब मुझे लगा कि लोग मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तब मैंने आपको सत्य बताना शुरू किया। यदि तुम डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर रहे हो, डॉक्टर आके तुमसे कहे ये दवाई खा लो तुम्हें परेशानी है, तो तुम नहीं खाओगे। तुम कहोगे पता नहीं जाने किस चीज की ये दवाई दे रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं यदि आप डॉक्टर पे भरोसा करते हैं और उससे अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो वो डॉक्टर आपसे आपके मन की एक एक बात को समझेगा, आपसे आपकी परेशानी को पूछेगा और उसका उसी प्रकार से उपचार करेगा। अब इतने सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, उसमें किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है, तो सब लोग अपने से जोड़ के मत रखा करें कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, हमारे साथ तो वैसा हो रहा है। देखिए, मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है। जो मुझे सही लगता है कि मुझे व्यक्ति को यह चीज समझानी चाहिए, वो मैं आपको समझाता हूं। झूठ मुझसे बोला नहीं जाता कि यदि आप ऐसी वीडियो को ज्यादा देखते हैं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोने, तो मैं उन्हीं के ऊपर अपने मन गढ़ंत बनाता रहूं। नहीं, कभी ना कभी तो बंडा फूटेगा। तो पहले मैंने आपको समझा, आपके दिमाग को समझा कि आपके शरीर से ज्यादा आपके दिमाग में प्रेत है। और जब आप लोग मुझे समझने लगे, मुझे जानने लगे, सही मार्गदर्शन करने लगा हूं। और यदि आप उसी झूठ और भ्रम में फंसे रहना चाहते हैं तो वैसी वीडियो बनाने में तो मुझे समय भी नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। मन गढ़ंत जाने में क्या क्या बता सकता हूं आपको, लेकिन सत्य को समझो। सत्य यही है जो मैं बता रहा हूं आपको। किसी वीडियो का कमेंट किसी वीडियो में, किसी वीडियो का कमेंट किसी वीडियो में, ना तो आपके कुछ समझ में आता है ना मेरे कुछ समझ में आता है। आप कहीं से कुछ देखा है, उसका जवाब मुझसे पूछ रहे हो। आप खुद सोचिए क्या है। एक तरफ आपने देखा भक्ति की वीडियो, एक तरफ देखा कि जिसमें कहा जा रहा है कि भक्ति करो, भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। एक वीडियो आपने देखा कि तंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। एक वीडियो आपने देखा कि सिद्धि से बड़ा कुछ भी नहीं है। अब सोचिए, ये 3 जगह के शॉर्ट सर्किट आपके दिमाग में होंगे। यदि आप प्रेत सिद्धि को समझने जाओगे तो वहां आपके माइंड में पिंच करेगा कि फिर तंत्र में तो ऐसे बोला था। तंत्र को समझने जाओगे तो वहां भक्ति पिंच करेगी कि भक्ति में तो ऐसे बताया था, भक्ति में तो इन चीजों का कोई वो अस्तित्व ही नहीं है, भक्ति में तो केवल भगवान ही सब कुछ है। अब तंत्र के कमेंट में जाके तुम भक्ति का ज्ञान दोगे,
भक्ति के कमेंट में आके तुम तंत्र मंत्र का ज्ञान दोगे, तो ये मूर्खता किसकी है? आप लोगों की। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ चल रहे हैं तो उसके अनुसार ही चलने की कोशिश करें, तो आपके समझ में आएगा। अब 4 दिन तुम कुछ कर रहे हो, 4 दिन कुछ कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि हमें तो कोई आराम ही नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलेगा, जिंदगी में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और यदि भरोसा करके एक पत्थर को रख के उसमें भगवान देखने लग जाओगे तो भगवान मिल जाएगा तुम्हें। और पत्थर भी मत रखो, तुम केवल इतना मान लोगे कि मेरे अंदर भगवान है, मैं खुद भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद भगवान हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। आप खुद इतना सोच लो कि जब मैं परमात्मा का अंश हूं, जब मैं उसकी संतान हूं, तो उसके अलावा तो मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। और यदि मेरे जीवन में परेशानी आ रही है तो मैंने कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत किया है जो मेरा पिता मुझे दंड दे रहा है, जो मेरी भगवती मुझे दंड दे रही है। चाहे फिर उसे आकार रूप आप कुछ भी दे दीजिए, चाहे उसको ये समझ लीजिए कि किसी ने तंत्र कर दिया मेरे ऊपर, चाहे ये समझ लीजिए किसी ने भूत भेज दिया मेरे ऊपर, वो आपके ऊपर है। चाहे आप ये समझ लीजिए कि मेरी कुंडली खराब हो गई है, चाहे आप ये समझ लीजिए मेरे भाग्य में कोई परेशानी है, आपके ऊपर है। अब मैं हर व्यक्ति को तो एक एक चीज समझाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं कमेंट में बहुत कोशिश करता हूं हर व्यक्ति के सवालों के जवाब देने का। जब एक परिवार में, आप खुद सोचिए, एक परिवार में 4 लोग हैं, चारों की मत अलग अलग है, आप उनको इकट्ठा करके नहीं रख पाते। तो मेरी वीडियो तो लाखों देखते हैं, भगवती ललितांबिका का परिवार काफी बड़ा हो गया, कम से कम 14-15 हजार सब्सक्राइबर हैं, तो सबकी मत तो एक जैसी नहीं हो सकती। यदि मुझे केवल व्यू से मतलब होता तो मैं तो मना है वो बनाता, मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं होता। फिर क्या आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे उस चीज से मतलब नहीं होता। मैं तो व्यू पाने के लिए कुछ भी बनाता, लेकिन मैं व्यू के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। और जितनी भी वीडियो यूट्यूब पे हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई, उन सब वीडियो से कम मेरी वीडियो के व्यूज मिलेंगे आपको। लेकिन फिर भी मैंने तो कभी नहीं सोचा कि व्यू नहीं आ रहे हैं, मुझे कुछ और बनाना चाहिए, नहीं सोचा। फिर भी मैं वही चीज बना रहा हूं जो सही है। कोई कहे कि तंत्र मंत्र की, भूत प्रेत की वीडियो बनाई थी इसलिए कहा, तो तंत्र भी होता है, तंत्र को नकार नहीं सकते। रही बात भूत प्रेत की, भूत प्रेत भी होता है, नकार नहीं सकते। संसार में सब प्रकार की शक्ति हैं, लेकिन आपके ऊपर है भूत प्रेत, ये समझना पड़ता है। ये समझा रहा हूं मैं आपको। 4 लोगों पे है, 8 लोग उनको देख देख के खुद प्रेत रोगी बन रहे हैं, वो चीज समझा रहा हूं मैं आपको। आपके दिमाग को समझ के मैं आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा केवल यहां व्यू पाने का कोई मतलब नहीं है। अगर केवल इतना मतलब हो तो मैं एक दिन में 4-4 वीडियो अपलोड कर दूंगा, सच बता रहा हूं। लेकिन नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा जानती है और मेरी भगवती जानती है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। जब मैं आपको अपने कर्मों को संभालने के लिए बोल रहा हूं तो मैं गलत नहीं कर सकता। आपकी इच्छा है, देखो मत देखो, कोई बात नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतने लोगों में से 14-15 हजार जो सब्सक्राइबर है, उनमें से 15 लोग भी, 14 लोग भी यदि मेरी वीडियो देखते हैं और जो सत्य को समझते हैं, मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त है। यदि एक व्यक्ति भी संतुष्ट होता है, एक व्यक्ति भी अपने परिवार को देख पाता है, अपने परिवार को संभाल पाता है। अब तक वो परेशानी में फंसा हुआ था, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद वो व्यक्ति अपने परेशानियों से निकलता है, तो उससे बड़ा मेरे लिए क्या है। यहाँ यूट्यूब पे मैं पैसा कमाने नहीं आया हूं, भगवती की कृपा से कमी नहीं है किसी चीज की, सब कुछ है भगवती की कृपा से, और उसमें मैं खुश हूं, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और रही ये बात कि पहले ऐसी वीडियो क्यों बनाई, तो देखिए, अगर ये चीज बिल्कुल नहीं होती ये चीज, तो मैं नहीं बनाता। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में इन चीजों से परेशान हैं, तो उनका भी तो मुझे सोचना पड़ता है, उनके लिए भी तो उपाय देना आवश्यक है। फिर भी मैं उपाय वो देने की कोशिश करता हूं जो आपको सकारात्मक परिणाम दे। मैं कभी नहीं कहता कि ये साबर मंत्र कर लो, मैं कभी नहीं कहता आपको कि शमशान में जाओ, मैं कभी नहीं कहता आपको कि आप ये करो वो करो, उल्टा सीधा मैं कुछ नहीं बताता। मैं आपको केवल उपाय बताता हूं, घर में गंगा जल छिड़को, हवन करो, ती करो, ये चीजें बताता हूं। क्यों? क्योंकि मैं शुरू से मुझे पता है, और जिन लोगों पे वास्तव में ये परेशानी है उनको भी इनसे आराम मिलेगा, उनको वो भी इन उपायों से ठीक होंगे। और जिनको नहीं है ये परेशानी, तो उनके माइंड में एक चीज ये सेट होगी कि हमें आराम मिल रहा है, तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को ऐसी समस्या भूत प्रेत तंत्र मंत्र की नहीं है, वो लोग भी करेंगे, तो उन लोगों के भी मन में एक ये सेट होगा कि हम ये उपाय कर रहे हैं, इससे हम ठीक हो जाएंगे। तो जब दोनों प्रकार के लोगों का भला हो रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? मुझे तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो भक्ति को समझते हैं, जो रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे वो भी बनाना है। कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं कि जो सच में परेशान हैं, तो मुझे उनको भी सांत्वना देनी है। और लोगों की मैं नहीं कहूंगा,
लेकिन मैं अपनी बताता हूं, यदि मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है, उसी समय से उस व्यक्ति की हर परेशानी मुझसे जुड़ती है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि यह व्यक्ति मेरे चैनल से जुड़ा है तो इसके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहे। इसके लिए मैं जो कर सकूंगा, जितना मैं इसका समाधान कर सकूंगा मैं करूंगा। हर व्यक्ति एक ही बात को घुमा फिरा के 10-10 बार कमेंट में पूछते, मैं 10 बार भी जवाब देता हूं। केवल आपसे जोड़ने का मेरा मतलब नहीं है, आपकी समस्या का समाधान करना मेरा मतलब है। यदि मुझसे हो पाता है तो मैं करता हूं। तो आपको यदि फिर भी कोई परेशानी है, जिन भाई ने ये कहा था, तो भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जहां तंत्र मंत्र की चीजें बताई जा रही हो वहां जाइए, क्योंकि इस चैनल पर तो भक्ति ही समझाई जाएगी। और इतने समय से मुझे पता चल चुका है कि कितने लोगों के मन में क्या क्या भ्रांतियां हैं। अब इनको सत्य बताना आवश्यक है, तो मैं केवल सत्य पर ही वीडियो बनाऊंगा। आपको यदि कोई समस्या है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की जानकारी यही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।